दोस्तों, तेज सायरन की आवाज आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि मॉक ड्रिल होने वाली है। 1971 के बाद देश में पहली बार इस तरह की मॉक ड्रिल सरकार करवाने जा रही है। कुल 259 शहर है जिन्हें चुना गया है मॉक ड्रिल के लिए। ये शहर कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी। सरकार ये मॉक ड्रिल क्यों करवा रही है, मकसद क्या है, मॉक ड्रिल के लिए जो एयर सायरन है वो किन किन शहरों में बजेंगे, और ये एयर सायरन की आवाज कैसे होती है और कहां पर ये सायरन लगाए जाएंगे, मैं सब आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, 1971 के बाद ये पहला मौका है जब देश में मॉक ड्रिल होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहलगाम में हमले के बाद ही हमने 26 नागरिकों को वहां पर खोया। उसके बाद से ही लगातार एक द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व के बीच में सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहती है कि अगर कोई भी आपातकालीन यानी कि टेंशन वाली सिचुएशन पाकिस्तान के साथ बन जाए तो फिर ऐसे में हमारे पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ एयर स्ट्राइक होती है, अगर अचानक से ही कोई हवाई हमला होता है, तो ऐसे में देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको दिए जाएंगे जिससे आपको फटाफट से सुरक्षित जगह पे चले जाना है। यही मकसद है सरकार का बताने का। और साथ ही साथ सरकार ये मॉक ड्रिल इसलिए भी करा रही है कि जो पूरी फंक्शनिंग है उसको चेक कर लेना चाहती है। जो कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए हैं, जो कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, वहां से कम्युनिकेशन कैसा है, सबका आपस में कितना तालमेल है। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। अब चलिए एक एक करके मैं सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देश के 259 ऐसे शहर हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये मैं लिस्ट लगा रही हूँ, अपने अपने शहर को जरा देख लीजिए, चुन लीजिए कि आखिर ये मॉक ड्रिल कहाँ कहाँ होने जा रही है। देखिए, ये 259 ऐसे चुनिंदा शहर है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में होगी। आंध्र प्रदेश के 2 शहरों को चुना गया है, हैदराबाद और विशाखापट्टनम। और अरुणाचल प्रदेश में भी ये 4 से लेकर 7 तक की आप जगहें देख रहे हैं। वहीं आसाम में भी बहुत सारे जिले हैं जो इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। सामने लिस्ट लगा रही हूँ। अगर आप बिहार चले जाएंगे तो यहाँ पर 4 जगहें हैं, और बरूनी है, कटिहार है, पटना है, पूर्णिया है। चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल होगी, छत्तीसगढ़ में दुर्ग में होगी, दादर नागर हवेली में दादरा में होगी। वहीं दिल्ली में लिखा है दिल्ली इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली एंड दिल्ली कैंटोनमेंट। तो ये पूरा दिल्ली का इलाका जहां पर मॉक ड्रिल होगी। और आगे गोवा में देख लीजिए, नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में होगी। गुजरात के भी कई सारे शहर इसमें लिए गए हैं, सूरत, वडोदरा, काकरापार। तो ये कई सारी जगहें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं अगर आप देखेंगे तो। वहीं हरियाणा में भी देख लिए, हरियाणा भी बहुत सेंसिटिव है। अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ शिमला में होगी। जम्मू कश्मीर में आ जाइए, बहुत सारे शहर जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। और आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ है जो कि कश्मीर में है, और जम्मू के रास्ते भी पाकिस्तान का बॉर्डर हम शेयर वहाँ पर करते हैं। जो पीओके का हिस्सा है वो उस तरफ है। और झारखंड में है 2 जगह, बोकारो और गोमियो। और कर्नाटका में भी है, माफ़ कीजिएगा, जमशेदपुर, रांची रह गया। और कर्नाटका में भी है 2-3 जगहें जहाँ पर होगी। केरला देख लीजिए, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और साथ ही कटनी में ये मॉक ड्रिल होगी। वहीं पर महाराष्ट्र में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आगे आप देखेंगे तो उड़ीसा, पुडुचेरी और पंजाब में, खासतौर से बहुत सेंसिटिव इलाका पंजाब का, वहाँ पर भी मॉक ड्रिल होगी। बहुत सारे शहर पंजाब के इसमें शामिल किए गए हैं जो आप लिस्ट देख रहे हैं। राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में के भी बहुत सारे शहर हैं। सिक्किम में गैंगटॉक में होगी। तमिलनाडु में हालांकि सिर्फ चेन्नई को शामिल किया गया है आई गेस। और तमिलनाडु में चेन्नई और कलपाक्कम को शामिल किया गया है। त्रिपुरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी। तो ये कुल मिलाकर के सारी जगहें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड देख लीजिए। वेस्ट बंगाल की लिस्ट भी बहुत लंबी है अगर आप देखें तो। ये 259 शहर हैं जो चुने गए हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा। देखिए, मॉक ड्रिल के दौरान जो सायरन्स हैं, अगर सायरन बजता है तो फिर एकदम से आम नागरिक को अलर्ट हो जाना है। आम नागरिक को तुरंत सुरक्षित जगह पे जाकर
छुप जाना है, अपनी ही नहीं दूसरों की भी चिंता करनी है, दूसरों को भी साथ में रखते हुए आप लोगों को छिप जाना है। बाकायदा इस मॉक ड्रिल के ज़रिए जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बताया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में ना सिर्फ सिविलियंस स्टूडेंट्स शामिल होंगे बल्कि एनसीसी के कैडेट्स शामिल होंगे। एनसीसी के कैडेट्स और साथ ही सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, होम गार्ड के जो जवान हैं, उनको शामिल किया जाएगा। तो ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है जो देश के नागरिकों को दी जाएगी। अब अगर हवाई हमला होता है तो उस हवाई हमले से कैसे बचना है, ये चूंकि जो सायरन बजता है, चूंकि अभी हमने देखा युद्ध कवर करने के लिए हमारे बहुत सारे साथी यूक्रेन और रशिया गए हुए थे, तो वो लोग बता रहे थे जब वहाँ सायरन बजता था तो 5 मिनट का वक्त होता था, आपको तुरंत बंकर्स में चले जाना है या जो भी सुरक्षित जगह बनी हुई है वहाँ पर जाकर छुप जाना है। ऐसी स्थिति में चूंकि टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी मिसाइल कहीं पर भी आके गिर सकती है, तो बहुत सारी टेंशन रहती है। अगर कोई मिसाइल हमला होता है, कुछ भी ऐसी आपात स्थिति आती है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना है ये बताया गया है। तो और साथ ही साथ ये मॉक ड्रिल में एक और चीज़ ऐड है कि जो हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं, लाइक पुलिस स्टेशन हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों, या जो प्रशासनिक इमारतें हों, या हमारे मॉन्यूमेंट्स हों, उनको भी कैसे सुरक्षित किया जाएगा, उनको भी कैसे छुपाया जाएगा, ये भी मॉक ड्रिल के दौरान बताया जाएगा। इसी के अलावा चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने उस युद्ध में देखा था कि जो मेन प्रतिष्ठित संस्थान है वो दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। हालांकि ऐसी मेरे को लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी और हमारी जो सरकार है डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे मामले को सुलझा ले जाएगी, लेकिन हम दुश्मन देश पे के बारे में कुछ नहीं कह सकते और इतना दबाव भारत सरकार बना देगी कि कहीं ना कहीं घुटनों पर पाकिस्तान को आना पड़ेगा। अब देखिए मिसाइल अटैक होता है या फिर, तो ये एक किस्म से ये मॉक ड्रिल एक डिटेल गाइडलाइन है जो सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए जारी होगी कि एयर स्ट्राइक होने की स्थिति में कैसे बचना है, कैसे बचाना है। अब देखिए बड़ा सवाल ये है कि क्यों सरकार ये मॉक ड्रिल कर रही है, क्या मकसद है। अब पहली बात तो ये है कि देश के लोगों को पता होना चाहिए अगर आपात स्थिति है तो कैसे बचना है, कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम सबको लेने हैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और दूसरी बात यह है कि जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में जो कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, उन कंट्रोल रूम्स का कनेक्टिविटी उनकी कैसी है, जो मान लीजिए डिफेंस के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, और अगर कोई अलर्ट ऐसा आता है, क्या वो अलर्ट बाकी शहरों में भी एक ही वक्त में स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। कोई भी एयर अलार्म जब बजता है, एयर सायरन बजता है, उसके बाद वो अलर्ट आएगा तो उस इलाके का अलार्म बजेगा। तो ये कम्युनिकेशन को चेक करना कि क्या हमारी जो तारतम्य है सभी कंट्रोल रूम्स का और जो ऊपर से आने वाली इंफॉर्मेशन है, क्या वो टाइमली स्प्रेड हो रही है, उन सभी चीज़ों को देखना, अगर कुछ खामी है, कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन से कोई भी शहर जो है वो ना रह जाए कि उस एक शहर को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अब ये भी बताया जाएगा कि अगर क्रैश ब्लैकआउट हो जाता है तो ऐसे में क्या करना है। जब बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमारे फायर स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, या हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, या हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है कैसे दुश्मन से छुपाया जाए। तो और साथ ही एक और चीज़ है कि हमारे जो फायर स्टेशंस हैं वो कितने दुरुस्त है। अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो फिर कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के सभी तैयारियां हैं जिसके बारे में जिसका जायज़ा लिया जाएगा। सवाल नंबर 2 ये खड़ा होता है कि जो एयर सायरन्स हैं ये कहाँ लगाए जाएंगे और इसकी आवाज़ कितने रेडियस में होती है। देखिए एयर सायरन जो लगाए जाएंगे और जो लगाए जाते हैं ऐसी स्थिति में, वो पुलिस स्टेशंस में, फायर स्टेशंस में, या फिर जो मेन जगहें हैं
वहाँ पर ये एयर सायरन्स लगाए जाते हैं और पुलिस स्टेशंस में, फायर स्टेशन में और मेन जो जगहें होती हैं वहाँ लगाए जाते हैं, ताकि जो आवाज़ है वो एक इलाके तक पहुँच जाए, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। ये जो आवाज़, सायरन की आवाज़ होती है, ये 2 से 5 किलोमीटर में आराम से सुनाई पड़ती है। और ये सायरन ऐसा नहीं होता कि जैसे आप फायर का देखते हैं, फायर की गाड़ियों पे लगा होता है एम्बुलेंस में कि बहुत तेज़ से जा रहा है। ये तेज़ होता है, लेकिन इसकी आवाज़ धीमे से ऊँची शुरू होती है और ये 120 से 140 डेसिबल की इसकी आवाज़ होती है। और लेकिन ये अच्छे से सुनाई पड़ जाता है, ये सबको पता चल जाता है। इससे पहले हमारे देश में जो एयर सायरन की जो ड्रिल है, जो मॉक ड्रिल है, वो कब-कब हुई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया 1971 में हुई थी, 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तब हुई थी, 1965 में हुई थी। तो वक्त-वक्त पर ज़रूरत के हिसाब से इस तरह की जो मॉक ड्रिल है, वो सरकार कराती है। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सभी से अपील ये है कि इस तरह की मॉक ड्रिल से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की मॉक ड्रिल सुरक्षा के लिहाज से कराई जा रही है, अपनी सारी तैयारियों को परखने के लिए कराई जा रही है और अफ़वाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ जो भी आपके न्यूज़ सोर्स हैं, जहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, आप उस पर नज़र रखें कि सरकार किस तरह का निर्देश दे रही है, उस पर आप नज़र रखें और पैनिक ना हो और ना किसी को पैनिक करें। ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रिल है जो देश का ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते इसमें हमें हिस्सा लेना है। कुल 259 शहरों में है, तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि जो आपको बताया जाए, जो निर्देश एक नागरिक के लिए जारी हो सरकार की तरफ से, हम सभी को उसको फॉलो करना है। इसी के साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल में अभी इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन दरख्वास्त आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।